नमस्कार साथियों। जिस तरह से फेडरल बैंक अपनी पॉलिसी को लेकर के एक्सपोज हो रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में यूएस के इक्विटी मार्केट में भारी क्रैश आएगा? और जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड में बाउंस बैक आया है, क्या यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आने का चांस है? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथियों, अब से कुछ महीना पहले मई के महीने में फेडरल बैंक के चेयरपर्सन जेरन पावेल रिटायर होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे नए चेयरपर्सन को लेकर के आते हैं, केविन वॉर्स को। केविन वॉर्स आते ही पहले मीटिंग में कहते हैं कि यूएस का फेडरल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। जैसे ही स्टेटमेंट आता है, सिल्वर और गोल्ड में क्रैश आ जाता है। पूरी दुनिया के बाजार में लगातार दबाव बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले कुछ महीनों से वॉर चल रहा होता है, सप्लाई चेन वहां ध्वस्त होने के कारण दुनिया भर के इक्विटी मार्केट में क्रैश आता है, इंडिया को मिला करके। लेकिन यूएस के बाजार में चाहे एस&पी हो, दाउ जोन्स हो या नेस्डेक हो, सब में शानदार तेजी देखने को मिलता है। लेकिन अब जिस तरह से डेटा आ रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो या इन्फ्लेशन का डेटा हो या अलग जितने सारे इंडिकेशन आ रहे हैं, चाहे अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज हो या अमेरिका का बॉन्ड हो, इससे ये साफ पता चल रहा है कि फेडरल बैंक की जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल तरीके से की गई थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, सिल्वर और गोल्ड को क्रैश कराया जाए, पूरी दुनिया में हलचल मचाया जाए। अब कहीं ना कहीं फेडरल बैंक इस चीज को लेकर के एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बॉन्ड इल्ड बढ़ा, बॉन्ड इल्ड बढ़ने से क्या होता है कि जिनका भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, बॉन्ड उनके लिए एसेट्स होता है और बॉन्ड के ऊपर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उनके लिए अर्निंग होती है। लेकिन इंटरेस्ट ये पे कौन करता है? गवर्नमेंट, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहां हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया, जिनसे उनकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब है डॉलर की प्रिंटिंग। अगर डॉलर की प्रिंटिंग यहाँ पे और ज्यादा बढ़ती है तो डॉलर इंडेक्स और भी कमजोर पड़ सकता है। दूसरा यहाँ बड़ा पॉइंट है, अमेरिका और जापान के बीच में जो बातचीत हुआ जापानीज करेंसी बचाने के लिए, जिससे अमेरिका उनकी हेल्प कर रहा है डॉलर दे करके और जापान भारी मात्रा में अपनी करेंसी को बाय कर रहा है मजबूत करने के लिए। तो अमेरिका जितना ज्यादा डॉलर पंप करेगा जापान के मार्केट में, उतना ज्यादा उनको और भी करेंसी प्रिंट करना पड़ेगा। करेंसी प्रिंट करने का मतलब है डॉलर इंडेक्स में कमजोरी। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 102 से घट करके 99.4 तक आ गया है। लेकिन इसमें अगर कोई फर्दर और गिरावट आता है तो स्पेशली बुलियंस में, सिल्वर और गोल्ड में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। साथ के साथ जिस तरह से अलग अलग बड़े इकोनॉमिस्ट, चाहे जेपी मॉर्गन के सीईओ हों या फिर बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ हों या फिर जिस तरह से बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े दुनिया भर के तमाम जानकार ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का मार्केट कर्ज पे है और लेवरेज लगातार बढ़ रहा है, तो उससे भी प्रेशर है कहीं ना कहीं, स्पेशली यूएस में। तो ये दूसरा बड़ा कारण है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ाए नहीं जाएंगे। तीसरा बड़ा कारण, जिस तरह से अलग अलग डेटा आ रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का हो, तो अगर लगातार वहां पे महंगाई बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की जिस तरह से संभावनाएं कम हुई हैं, वो सितंबर आते आते ही कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने की बात होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने के फेवर में रहे हैं और वो लगातार, इसके पहले जो चेयरपर्सन थे जेरोम पावेल, उनके ऊपर लगातार वो दबाव भी बना रहे थे। लेकिन जब से ये न्यूज पॉपुलेट हुआ आर्टिफिशियल तरीके से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसके बाद से कहीं ना कहीं इसका फायदा यूएस को मिला। वॉर का फायदा, जिस तरह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन ध्वस्त हुआ, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, उसका फायदा यूएस को मिला। लेकिन अब जिस तरह से उनके यहाँ खुद का डेटा आ रहा है, उससे ये साफ पता चलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम में बढ़ाए नहीं जाएंगे, बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने की संभावनाएं बन सकते हैं अगर वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा उसके फेवर में आता है। तो अगर मैं अभी मार्केट की बात करूं तो सिल्वर और गोल्ड में ऑलरेडी बाउंस बैक आ चुका है। सिल्वर आज भी पॉजिटिव नोट के साथ ओपन हुआ है, गोल्ड लगभग उसी प्राइजेस के रेंज में घूम रहा है। गोल्ड साथियों, गोल्ड का अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो $4490 उसका 200 मूविंग एवरेज डे है। अगर गोल्ड उसको ब्रेक करता है और उसके ऊपर कंसोलिडेट 1-2 सेशन करता है तो फिर गोल्ड 4800 से लेकर के $5000 तक जा सकता है आने वाले कुछ सेशन में। सपोर्ट गोल्ड में कई सारे हैं। 4300 एक सपोर्ट लेवल पहला है, $4260 सपोर्ट लेवल है, उसके बाद में 4100 और $4000 अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मार्केट में इंडिकेशन मिल रहा है, चाइना प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है, उससे ये साफ पता चलता है कि गोल्ड में यहाँ पे तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और बड़ा ब्रेकआउट आने वाले टाइम में
आ सकता है। इस तरह इस हफ्ते जो बड़े डेटा आने वाले हैं, चाहे इन्फ्लेशन का हो, पीपीआई का हो, सीपीआई का हो या यूएस सेल्स रिटेल का हो, ये सारे अगर इसके फेवर में आ सकते हैं तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर अभी $63 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर ये $65 को ब्रेक करता है तो इजिली 68 को ब्रेक करते ये $71 तक जा सकता है। तो सिल्वर में भी यहाँ तेजी के मोमेंटम बने हुए हैं। $70 के ऊपर उसका 200 मूविंग एवरेज डे है, उसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिल्वर उसको ब्रेक करता है तो सिल्वर में बड़ी तेजी आने की पूरी संभावनाएं हैं। सपोर्ट लेवल सिल्वर का $61 और $62 अभी यहाँ पे है, लेकिन पूरी तरह से बुलिश मोमेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जिस तरह से मार्केट में डेटा आ रहे हैं और जिस तरह से इंडिकेशन आ रहा है, इससे साफ पता चलता है कि यूएस की पॉलिसी, फेडरल बैंक की पॉलिसी यहाँ पे एक्सपोज हो गई है और आने वाले टाइम में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फेडरल बैंक के चेयरमैन है केविन वॉट्स कर रहे थे वो पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी डेटा के बारे में, एनालिसिस के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।